हेलो प्रिय छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक इंडिसेस पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखें, पहला दिया हुआ है, यदि 3^2x - y बराबर 3^x + y बराबर √27, तो 3^x - y का मान क्या होगा। इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है। ए दिया है 3, बी दिया 1/3 में 3, सी है करनी में 3 और डी दिया 1/3 में 27। तो देखें इसका हल। यह दिया हुआ है 3^2x - y बराबर 3^x + y और बराबर √27। इसी को लेकर के हम चलेंगे। यह तो इतना ही, इसको उतार लेंगे, ठीक है, और इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं √ में 9 × 3, ठीक है, 9 × 27। तो 9 का वर्गमूल जो है 3 हो जाएगा, ठीक है, और 3 का वर्गमूल जो है इसको हम ऐसे √ में लिख सकते हैं 3। अब यह 3 हो गया और गुणे 3 पर 1/2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से देखें, इसको हम ऐसे उतार लेंगे। इसको 3^2x - y बराबर 3^x + y। जब गुणा कर रहे हैं, आधार समान है तो इसका घात जुट जाएगा। तो यहाँ 1 है तो 1 धन 1/2 जोड़ेंगे तो 3 पर यह 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर हमारा है 3 पर 2x - y बराबर 3 पर x + y। तो जब इतना बराबर यह है और इतना बराबर यह है तो इसकी तुलना हम लास्ट वाले पद से कर दें तो क्या हो जाएगा, 2x - y, आधार समान है तो इसका घात बराबर होगा, बराबर 3/2। इसको हम फर्स्ट समीकरण मान लें और तथा यह x प्लस इसको भी मध्य पद को लास्ट वाले पद के बराबर ले तो x + y जो है 3/2 के बराबर होगा, यानी x + y बराबर 3/2। यह हो गया 2। दोनों को जोड़ दें तो y कट जाएगा, x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखें, अब इसको हम जोड़ें तो यह कट गया, यह हो गया 3x बराबर 3/2 धन 3/2, हर समान है तो 3 और 3 6/2 हो जाएगा। और 6/2 जब होगा तो इसको काटेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 3/3 और यह हो जाएगा x का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दें, ठीक है। x बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर अगर रखेंगे तो क्या मिलेगा, x की जगह 1 रखेंगे, ठीक है, प्लस y बराबर 3/2। y हमें चाहिए तो 3/2 और इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और यह हो गया 2 × 2, 3 में से 2 निकल गया, 1 बचा, यह हो गया 1/2। y का मान हो गया 1/2 और x हो गया 1, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है 3^x - y का मान, तो इसी में x और y का मान रख देंगे। इसलिए 3^x - y बराबर 3 पर x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह 1/2 और 2 × 2 में से 1 गया, 1/2 हो जाएगा, 3 पर 1/2 घात, और इसको हम लिख सकते हैं √3, ठीक है, इसका मान। तो यही होगा। अब देखें इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो यह विकल्प जो है इसमें सी दिया हुआ है, तो इस तरह से विकल्प सी सही होगा, ठीक है। तो यह इसका ये हल हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा दिया है यदि 27 पर यक्स घात धन 27 पर यक्स ऋण 1/3 घात बराबर 972 है तो यक्स का मान क्या है। यहाँ 4 विकल्प दिया हुआ है, ए 2 दिया है, बी 3, सी 4, डी 5 दिया है। ठीक है, तो देखें यह है 27 पर यक्स धन 27 पर यक्स ऋण 1/3 और इसको बड़े कोष्ठक में बंद कर देंगे। यह घात के रूप में दिया है बराबर 972। ठीक है, अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह होगा कि इसमें 2 का मान जो है इस विकल्प में जो मान दिया है तो पहले 2 को रख करके चेक कर लेंगे, यक्स के जगह 2 रखेंगे। ठीक है, तो रखने पर यदि 972 के बराबर इसका मान आ जाएगा तो यह विकल्प ये सही होगा। यदि 3 रखने पर इसके बराबर आएगा तो 3 सही होगा। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं जो इससे भी आसान है। यहाँ इसको हम लिख लेंगे 27 पर यक्स घात और प्लस यहाँ जो है इसको अलग अलग हम लिख लें, 27 पर यक्स हो जाएगा और गुणे 27 पर ऋण 1/3 घात हो जाएगा और बराबर 972। अब इसके बाद देखें 27 पर यक्स घात जो है इसको हम कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से, तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो गया आपका, ये तो बाहर चला गया और यह बचा 27 पर ऋण 1/3 घात और बराबर 972। ठीक है, 27 पर यक्स घात और यहाँ हम मझोला कोष्ठक बनाएं 1 प्लस 27 को हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर 3 घात। ठीक है, और इसके ऊपर ऋण 1/3 घात है। ठीक है, यहाँ हम बड़ा कोष्ठक बनाएं। ठीक है, बड़ा कोष्ठक क्योंकि अंदर भी ये कोष्ठक होगा। अब इसके ऊपर ऋण 1/3 है, 27 की जगह हमने लिख दिया 3 के ऊपर 3 घात और इसके ऊपर जो है -1/3 घात है और बड़ा कोष्ठक हमने बंद कर दिया 972। 27 पर यक्स घात और यहाँ देखें यह हो गया 1 और यह घात के ऊपर घात है तो 3 से 3 कट जाएगा तो 3 के ऊपर ऋण 1 घात बचेगा। ठीक है, और यह हो गया 972। 27 पर यक्स घात इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा और 3 पर ऋण 1 घात है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 और यह हो गया 972। 27 पर यक्स घात 3 कने 3 1 4/3 हो जाएगा और यह हो गया 972। अब इससे हम भाग कर दें 972 में 4/3 से तो यह हो गया 27 पर यक्स घात बराबर 972 और गुणे, जब भिन्न से भाग करेंगे तो भिन्न उलट के इसमें गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3/4। 4 एकन्ने 4, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12। तो यह हो जाएगा 243 गुणे 3 और इधर हो गया 27 पर यक्स घात। इस 27 को हम आधार 3 के रूप में लिख लें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर 3 घात और उसके ऊपर घात यक्स है तो गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3 यक्स। ठीक है, 243 को हम 3 के रूप में अगर लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर 5 घात, इसको लिख सकते हैं और गुणे 3 यहाँ ही है। ठीक है, तो यह हो जाएगा, आधार समान है गुणा कर रहे हैं तो इसका घात आपस में जुट जाएगा। ठीक है, 3 पर 6 घात हो जाएगा और इधर जो है 3 पर 3 यक्स हो गया। आधार दोनों तरफ बराबर है तो इसका घात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ जो है यहाँ लिख हो जाएगा 3x बराबर 6। ठीक है, इसलिए अब यक्स का मान क्या हो जाएगा 6/3 और यह हो जाएगा 2, यक्स का मान जो है 2 हो जाएगा। तो अब देखें कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि
ये विकल्प ए सही है। ठीक है, इसी में 2 दिया है तो यह जो है विकल्प आपका ए सही है। तो इस तरह से यह इसका हल हो गया। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला। दिया 3 पर यक्स घात माइनस 3 पर यक्स माइनस 1 घात बराबर 486 को यक्स के लिए हल कीजिए। तो विकल्प इसमें दिया है 9, 5, 6 और 7। तो देखें यहाँ 3 पर यक्स घात माइनस 3 पर यक्स माइनस 1 बराबर 486, इसको उतार लेंगे। 3 पर यक्स घात माइनस, इसको अलग अलग कर लेंगे, 3 पर यक्स घात और इंटू 3 पर माइनस 1 कर लेंगे। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो इसका घात जुटेगा तो x माइनस 1 हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ है 486। दोनों जगह से हम 3 पर घात x को हम कामन ले लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यह बाहर चला गया तो माइनस, यह 3 पर ऋण 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, और यह हो गया 486। यह हो गया 3 पर यक्स घात, 3 एकन्ने 3 में से 1 गया 2 गुणे 2/3 बराबर 486। अब देखें 3 पर यक्स घात, हमें यक्स का मान निकालना है तो इसको यहीं रहने देंगे और 2/3 से हम भाग करेंगे इसमें, तो 486 अब बट्टे 2 गुणे 3 हो जाएगा। तो यह हो गया 2 एकन्ने 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6। तो यह हो गया आपका 243 गुणे 3। ठीक है, इस 243 को हम लिख सकते हैं 3 के घात के रूप में, आधार 3 के रूप में, तो इसको लिखेंगे 3 के ऊपर 5 घात गुणे यह 3 हो गया। अब गुणा हो रहा है तो इसका भी आधार 3 है और इस पर यह भी 3 है, इसका घात 1 है तो इसका घात जुट जाएगा तो 3 पर 6 घात हो जाएगा। ठीक है, 5 1 6, और इधर है 3 पर यक्स घात। दोनों तरफ आधार समान है इसलिए इसका घात आपस में बराबर हो जाएगा, तो यहाँ यक्स बराबर 6 हो जाएगा। अब देखें यक्स बराबर 6 जो है किस में दिया हुआ है, तो यक्स बराबर 6 जो है विकल्प सी है, तो इसका आंसर जो है यह विकल्प सी होगा। ठीक है, तो इस तरह से यह इसका हल हो गया। अब देखें इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से, शार्ट तरीके से बता रहे हैं। ये जो विकल्प दिया है बारी बारी से हम इसमें रखेंगे। यक्स के जगह 9 रखें, यदि इसका मान 486 के बराबर आ जाता है तो यक्स का मान 9 होगा। यदि फिर 5 अगर रखें, अगर आ जाता है इसके बराबर 486 के बराबर तो यही विकल्प होगा, तो शेष को हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें अगर हम यक्स के जगह 9 रखें इसमें, तो 3 के ऊपर 9 घात और माइनस 3 के ऊपर 9 ऋण 1, यहाँ यह 9 रखेंगे तो 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान जो है कितना हो जाएगा, इसको 3 को 9 बार गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 19,683 हो जाएगा। ठीक है, और 3 को 8 बार गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 6561। ठीक है, अब इसमें से हम इसको घटा दें तो यह हो जाएगा 13,122। ठीक है, 3 में से 1 गया 2, 8 में 6 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 9 में 6 गया 3। ठीक है, ये 13,122 होगा, जो कि यह 486 के बराबर नहीं है, इसलिए विकल्प ए सही नहीं होगा। ठीक है, पुनः जो है यक्स के जगह 5 हम रखें तो 3 के ऊपर यक्स और माइनस 3 के ऊपर यक्स माइनस 1, तो 3 के ऊपर 5, यहाँ यक्स के जगह हम 5 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 5 ऋण 1 4 हो जाएगा, तो 3 के ऊपर 4 घात। 3 का 5 बार अगर गुणा करते हैं तो यह हो जाता है 243, और 3 का 4 बार अगर हम गुणा करेंगे तो यह 81 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से घटा लें तो 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा, 162 हो रहा है। तो देखें 486 के बराबर नहीं है, तो इस तरह से यह विकल्प बी भी सही नहीं होगा। अब हम 6 अगर रखते हैं इसमें यक्स की जगह, ठीक है,
तो 3 यक्स के जगह हम 6 रखेंगे, ठीक है, इसमें यक्स के जगह 6 रख दें, ठीक, और माइनस 3 के ऊपर यहाँ यक्स की जगह 6, तो 6 में से 1 गया 5, या 3 पर 5 घात हो जाएगा। अब इसको देखें, 3 का 6 बार अगर हम गुणा करते हैं तो यह हो जाता है 729, ठीक है, और 3 पर 5 घात का मान हो जाएगा 243। घटा दें, 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, यहाँ 6 बचा और 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, यह हो गया 486। अब देखें यह 486 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब यह है कि यक्स का जो मान होगा इसके लिए वह 6 होगा। तो इस तरह से विकल्प सी सही है। तो 60 तरीके से आप जो है इस तरह से हल कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।